तेरा जाना कहीं पिछड़ जाना तो नहीं। कहते हैं या सत्य है कि इस पृथ्वी पर जो भी आया है वह उसकी मौत निश्चित है। इसमें दो राय नहीं है, यह सत्य है और हमेशा यही होता है। लेकिन हमेशा क्यों कोई न कोई मौत चर्चा में रहती है। इस समय भी एक मौत चर्चा में है। मेरी हेडिंग उसी पर है कि तेरा जाना कहीं पिछड़ जाना तो नहीं। अब मौत के विषय में यह मत सोचिए, तमाम ट्रेंड चल रहे हैं इस समय। जो जिस घटना की मैं चर्चा कर रहा हूँ, कहना चाहता हूँ, उस घटना को सभी आप लोग जानते हैं और ट्रेंड चल चुका है। तमाम उस पर तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, तमाम तर्क। लेकिन मैं वो तर्क में नहीं जाऊंगा, न नाम लेना चाहूँगा। लेकिन इस समय यह ट्रेंड चला हुआ है और ठीक इसी समय नगर निगम का चुनाव आपके सामने है। नगर निगम का चुनाव सामने है। मैं एक हल्का सा केवल बात करूंगा बनारस नगर निगम की। सभी दलों के प्रत्याशी सामने हैं, एकदम जो है चुनाव एकदम सामने है, प्रत्याशी सामने है। और संभवतः अगर पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो परिणाम भी सामने है। बनारस जिला भाजपा का गढ़ रहा है, इसलिए नहीं कि आज 2 बार से मोदी या योगी सत्ता में है इसलिए बनारस पहले भी गढ़ रहा है। जब भाजपा सत्ता में नहीं रहती थी तब भी बनारस जो है भाजपा का गढ़ ही रहा है। और आज भाजपा सत्ता में है तो अगर भाजपा यहाँ से जीतती है तो श्रेय जाएगा कि यहाँ तो भाजपा का, कहा जाएगा कि यह तो भाजपा का गढ़ था ही और इसलिए यहाँ भाजपा जीत गई। लेकिन अगर यहाँ भाजपा हारती है तो तब 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 यह कहा जाएगा, जिस मौत पर चर्चा हो रही है ये निश्चित उस पर कहा जाएगा तेरा जाना कहीं पिछड़ जाना तो नहीं। मैं पिछड़ जाना इसलिए कह रहा हूँ, पिछड़ा वर्ग जो होता है उस पर पिछड़ जाना मेरा कहने का तात्पर्य है। यानी भाजपा यहाँ जीती तो उसे कुछ नहीं मिलने वाला है क्योंकि यह भाजपा का गढ़ ही था। लेकिन भाजपा यहाँ हारी तो उसे बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। और तब यह मौत जो पड़ोस में हुई है बनारस के, वह प्रभाव नगर निगम के चुनाव पर उसका परिलक्षित हुआ, यह लोग कहेंगे। और विशेष चर्चा इस वीडियो में मैं नहीं करना चाहता क्योंकि तमाम बुद्धिजीवी, पूरा विश्व बुद्धिजीवी है। भारत तो हमारा पहले से ही बहुत बड़ा बुद्धिजीवी है। यहाँ या कहीं पूरे विश्व में कोई भी मूर्ख आदमी नहीं रहता। और ख़ास तौर से ट्विटर, फेसबुक या जितने सोशल मीडिया के प्लेटफार्म हैं उस पर तो खैर आप ये मत सोचिए कि कोई मूर्ख है। इस पर तो सब विद्वान ही भरे पड़े हैं और वास्तव में विद्वान भरे पड़े हैं। मैं बोल रहा हूँ तो मैं कहूँ कि मैं ही विद्वान नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत विद्वान भरे पड़े हैं। लेकिन एक बुराई को खत्म करने के लिए अगर 3 बुरे, एक बुराई को खत्म करने में अगर 3 बुरे पैदे हो जाए, 3 बुरा यानी 3 गुना ज़्यादा बुराई पैदा हुई तो इसे असली लड़ाई नहीं कही जा सकती। यही महात्मा गांधी और के विचार में अंतर है। बुराई को खत्म करो, बुरे आदमी जो महात्मा गांधी कहते थे उसको आज लोग मजाक समझते हैं। लेकिन मजाक तो आप बने हैं, हम बने हैं। एक बुरे आदमी को खत्म करने के लिए 3 बुरा पैदा करना पड़ा तो हमारी जीत कहाँ हुई। और मारने और मराने के तरीके की बात मत करिए। तमाम उदाहरण हैं शास्त्रों में, तमाम तरह से गलत तरीके से वध हुआ, गलत लोगों का हुआ, सही लोगों का भी वध गलत तरीके से हुआ। लेकिन चर्चाएं होती हैं, चर्चाएं होती ही हैं
तमाम मौतें ऐसी हैं कि जो जिस पर कोई चर्चा नहीं होती, लेकिन जो जिस मौत पर चर्चा हुई वह मरकर भी उसका बुरा विचार अगर जिंदा रह गया तो उसकी मौत कहाँ हुई। अगर किसी की मौत होकर उसका अच्छा विचार जिंदा रह गया तो भी उसकी मौत कहाँ हुई। हमेशा इस पृथ्वी पर जो आदमी आता है, सांस लेता है, उसकी मौत सुनिश्चित है, लेकिन जिसकी अच्छाई या बुराई रह जाती है, ज़्यादा चर्चाएं उसी पर होती हैं, उसी पर चर्चाएं होती रहेंगी, होती हैं। मरना जीना यह बहुत बड़ी चीज नहीं है। उसकी बुराई, जो बुरा कर्म, आखिर एक बुरा कर्मों वाला आदर्श कैसे हुआ समाज का। अगर उसको बुरा को खत्म करने के लिए अगर हम 4 बुरा और पैदा किए ठीक उसी की तरह, तो हम कहाँ लड़ाई में, अच्छाई की लड़ाई में अपने को सफल माने, यह ठीक तर्क नहीं है। और नगर निगम का चुनाव बहुत कुछ बताएगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, भाजपा जो लगातार जीत रही है उसमें विरोधी कहें या न कहें, या एक जनता, एक बहुत जनता नहीं लेकिन कुछ जनता, कुछ भी मत कहिए तो हमें लगता है कि यार मतलब कुछ भी परसेंट मान लीजिए, लोग ये मानते हैं कि भाजपा केवल उसके ऊपर जीत रही है, मशीन में वोट का गड़बड़ी कर देती है। हालांकि कई बार घटनाक्रम से ऐसा महसूस होता है। अभी पिछले विधानसभा चुनावों में भी महसूस हुआ था कि कहीं न कहीं मशीनों में तालमेल ठीक नहीं है, मशीन और वोटिंग में। और बाद में अगर नगर निगम में भाजपा हारती है, जीतती है, दोनों परिस्थितियों में कहा जाएगा कि मशीन के साथ 3-5 किया गया। मैं बार बार भाजपा का नाम इसलिए ले रहा हूं कि सत्ता में आप ही हैं, तो जो सत्ता में रहता है वो चर्चा उसी पर होती है। भाजपा मशीन के बल पर जीत रही है या जनता के बल पर जीत रही है, यह बहुत बड़ा अभी देखना बाकी है। अभी तमाम उदाहरण आएंगे, तमाम तरह की चीज़ें चलेंगी, लेकिन धीरे 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 लोगों के दिमाग में बैठ रहा है कि भाजपा मशीन से निकली हुई जीत है इसकी। और खैर पिछला आप जिला पंचायत का चुनाव देखेंगे तो सत्ता की वजह से भाजपा का कई जगह जिला पंचायत अध्यक्ष बना दिए गए, वो बने नहीं, बना दिए गए। लेकिन नगर निगम चुनाव में चूंकि वोट जनता देगी तो निश्चित है कि या तो जनता हराएगी जिताएगी, अगर नहीं जनता हरा जिता पाई तो मशीन हराएगी जिताएगी। खैर जो भी होगा, लेकिन मैं जो हेडिंग में लिखा हूँ, तेरा जाना पिछड़ जाना, तो नहीं, पिछड़ा वर्ग से मेरा मतलब है, मेरा तात्पर्य है। और एक चीज आपको बता दूं, सत्य को सत्य साबित करना बहुत कठिन है, क्योंकि इस मीडिया के दौर में सब झूठे हैं। सोशल मीडिया के दौर में कुछ भी आप कह सकते हैं। अभी एक व्यक्ति, एक संस्था हमसे पूछ रही थी कि बाबतपुर एयरपोर्ट पिंडरा तहसील में है, इसका कोई सबूत दीजिए। अब है यह पिंडरा तहसील में ही बाबतपुर एयरपोर्ट है, क्योंकि बाबतपुर एयरपोर्ट बाबतपुर पिंडरा तहसील में है, तो बाबतपुर एयरपोर्ट भी पिंडरा में होगा। लेकिन उसने मांगा हमसे कि सबूत क्या है आपके पास कि बाबतपुर एयरपोर्ट पिंडरा तहसील में है। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सब पत्रकार जब यहाँ बाबतपुर एयरपोर्ट से बोलते हैं तो यही कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से मैं बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री, क्योंकि उनको लगता है कि जब मैं ऐसा कहूँगा तो मेरे खबर में वजन आ जाएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र, जबकि बाबतपुर एयरपोर्ट नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र नहीं है। अब वो कहेंगे कि इसलिए है क्योंकि बनारस जो है, बनारस से जो मोदी सांसद हैं और ये बाबतपुर एयरपोर्ट बनारस में है, इसलिए करते। यानी यह झूठ इतना फैला दिए इस मीडिया वालों ने
कि हमसे सबूत मांगा जाने लगा कि बाबतपुर एयरपोर्ट पिंडरा तहसील में है, इसका कोई सबूत दीजिए। क्यों क्यों उनके दिमाग में आया? क्योंकि यहीं से मीडिया झूठ बोलती है। जो माइक लेगा यहाँ का रिपोर्टर तो कहेगा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय जिले से बोल रहा हूँ या संसदीय क्षेत्र से बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बनारस जिला है, बनारस एयरपोर्ट है, जबकि बाबतपुर एयरपोर्ट वाराणसी एयरपोर्ट मछली शहर संसदीय क्षेत्र में है। यह सर्वविदित है। यहाँ के बीपी सरोज एयरपोर्ट अथॉरिटी के सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं, लेकिन पत्रकारों को इतनी छोटी सी बात नहीं मालूम है। अब आप कहेंगे कि ऐसे पत्रकार कैसे हो गए? उनको मालूम है, लेकिन वो अपने खबर में जान पैदा करने के लिए झूठ बोलते हैं। और जो पिछली मौत यहाँ हुई है, अभी पिछले दिनों मौत हुई है या हत्या हुई है या जो भी हुआ है, वह इसी मीडिया की देन है, जो सनसनीखेज बनाती है हर बात को, झूठ को भी सत्य बना देती है। और सत्य के लिए सबूत खोजना, जो सत्य है उसके लिए भी सबूत खोजना बड़ा मुश्किल होता है। बड़ा कुरेद आता है, बड़ा गुस्सा आता है कि सत्य को क्या साबित करे। अब बाबतपुर यानी बनारस एयरपोर्ट पिंडरा तहसील में है कि बनारस सदर तहसील में है, या आप सोचिए, सबूत दीजिए, खोजते रहिए। यह सोशल मीडिया का जमाना आ रहा है, आएगा, और तमाम तरह की चीजें परोसी जाएंगी, परोसी जा रही हैं। एक चीज आप गौर करिए, अभी जो पड़ोस के जिले में जो हत्या या जो हुआ, जिससे भी पूछा गया कि आपको यह खबर कैसे पता चली, कहें मोबाइल में देखा। किसी ने नहीं कहा कि मैंने अखबार में पढ़कर इस खबर को जाना, किसी ने नहीं कहा कि मैं टेलीविजन में देखकर इस खबर को जाना, सब ने कहा कि मोबाइल में देखकर इस खबर को जाना। यानी बढ़ रहा है मोबाइल का दखल आम आदमी के जीवन में, और इस मोबाइल पर तमाम तरह के झूठ परोसे जाते हैं। टेलीविजन के भी झूठ, तमाम चैनल के झूठ भी छोटे छोटे क्लिप बनाकर इसी मोबाइल पर परोसे जाते हैं। गौर से नगर निगम चुनाव देखिए, उसके बाद कोई क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ तो फिर एक वीडियो बनाएंगे। मैं तो वीडियो बनाता ही रहता हूँ, और कभी नहीं कहता कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मर्जी आपकी, क्योंकि यह देश है आपका, आप हैं अपने, उससे ज़्यादा कुछ नहीं।